आप सभी को हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अतुल्य और महान नाम में अभिवादन। यह मेरा आदर और सौभाग्य है कि आपके पास परमेश्वर के वचन के साथ आ सका। वचन पर जाने से पहले आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु हमारे स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस अवसर के लिए कि हम आपके वचन पढ़ने के लिए आपके उपस्थिति में आ सके। प्रभु, जैसे कि हम ये समय आपके साथ आपकी आराधना में और आपके साथ बिताना चाहते हैं, हमारी अगुवाई कीजिए। जब हम बाहर इस संसार में जाते हैं, हमारे सहायता करके हम आपकी जो बुलाहट हमारी ज़िंदगी में है उसके अनुसार अपनी ज़िंदगी जी सके। आमीन। परमेश्वर हर समय बात करता है। सवाल यह है कि क्या आप सुनते हो? क्या आप जानते हो कि परमेश्वर का वचन हमारी ज़िंदगी की हर परिस्थिति को बदल सकता है? क्या आप इस पर विश्वास करते हो? अगर आप विश्वास करते हो तो आपको कहना होगा कि प्रभु, मुझसे बात कर, मैं सुन रहा हूँ। परमेश्वर की आवाज़ सुनने की बहुत फ़ायदा है। हमें परमेश्वर की आवाज़ सुनने की जीवन शैली उत्पन्न करना चाहिए। परमेश्वर की आवाज़ सुनने से ज़्यादा महत्वपूर्ण कुछ और नहीं है। जब हम ध्यान लगा के सुनते हैं तब हम आसानी से उसकी आवाज़ को पहचान पाते हैं, उससे और करीबी से जान पाते हैं और सच्चाई से उसकी बात को समझ पाते हैं। बेशक हमें केवल परमेश्वर को सुनना ही नहीं परंतु उसके बातों पर ध्यान लगाना भी चाहिए। परमेश्वर हमारे जिंदगी की भिन्न परिस्थितियों में विभिन्न तरीकों से बात करता है। परमेश्वर की आवाज़ सुनना हमें उसके और करीब आने में मदद करता है। परमेश्वर की आवाज़ सुनना हमारी ज़िंदगी में परमेश्वर की इच्छा को समझने और उस प्रकार जीवन व्यतीत करने में सहायता करती है। हम इस बात को नज़रअंदाज करते हैं कि परमेश्वर हमसे हर समय बात करता है। हमें इस बात की एहसास भी नहीं होता है और परमेश्वर को इसलिए मूल्य भी नहीं देता। यूहन्ना 10:27 कहते हैं कि मेरी बर्ड मेरे शब्द सुनते हैं और मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरे पीछे पीछे चलती है। परमेश्वर हमारा चरवाहा बनना चाहते हैं ताकि वो हमें प्रेम कर सके, अगुवाई कर सके और हमारी सुरक्षा कर सके। पवित्र आत्मा हमें परमेश्वर की शब्द को सुनने में सहायता करती है। जब पवित्र आत्मा हमें जागरूक करती है और हमारे कान खोलती है, उसकी आवाज़ सुनने से हमारे अंदर दृष्टि पैदा होती है और हमें क्रियाशील बनाती है। जब परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमसे बात करता है, हम परमेश्वर को अनुभव करते हैं। परमेश्वर की सुनने से हमारे अंदर परिवर्तन आता है और परमेश्वर हमें दूसरों के सेवा करने के लिए सक्षम कराते हैं। इसलिए हमारे अंदर परमेश्वर की सुनने की इच्छा उत्पन्न हो। आज के मनन के लिए मेरे साथ निकाले लूका 10 उसके 38 से 42 तक। यहाँ ये साफ है कि परमेश्वर की सुनना परमेश्वर के लिए कार्य करने से बढ़कर है। हमें यह निर्णय लेना है कि हम मरियम के समान जो उत्तम है उससे चुने।
हमारी जिंदगी में इससे बढ़कर कुछ नहीं कि हम यीशु के साथ संगति में रहे, पवित्र आत्मा की अगुवाई में चले और परमेश्वर की आवाज़ सुने। ये मरियम के लिए एक विकल्प की भी बात थी और ये हमारे लिए भी एक विकल्प की बात है कि हम एक व्यक्तिगत निर्णय लें। मरियम को यह निर्णय लेना था कि उसे उस पल क्या ज़्यादा ज़रूरी था कि यीशु की बात सुनना या दूसरी ज़रूरी बात में ध्यान लगाए। सच्चाई यह है कि जब तक हम परमेश्वर की आवाज़ नहीं सुनते हैं, हम कभी फल नहीं ला पाएंगे। अगर आप परमेश्वर के आवाज़ सुनने के प्रति एक दृढ़ निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, तो आप व्यर्थ समय नष्ट कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपकी अगुवाई करे, तो परमेश्वर निश्चय आपकी अगुवाई करेगा। आप परमेश्वर से कहें कि परमेश्वर, मैं आपके अगुवाई में चलना चाहता हूँ। पवित्र आत्मा मुझसे बात करे, क्योंकि मैं आपकी सुन रहा हूँ। लूक 10:38 कहते हैं, जब यीशु उस गांव में आया, मार्था नामक स्त्री ने उससे और उसके शिष्यों को उसके घर आने के लिए आमंत्रण दिया। हम वचन में अगर ध्यान से पढ़े तो देखेंगे कि यीशु अकेला नहीं चल रहा था, पर वे यानी कि कुछ लोग यीशु के साथ थे। और मार्था ने केवल यीशु को नहीं, परंतु सबको जो यीशु के साथ थे, सबको आमंत्रित किया। जो ये दर्शाती है कि कितनी अच्छी सह करनी थी मार्था। उसने एक भीड़ को अपने घर आमंत्रित किया। हम शायद ये सोचेंगे कि उसका घर कितना बड़ा होगा, पर हम जानते नहीं। पर हम ये जानते हैं कि उस समय में यात्रियों को अपने घर आमंत्रित करना आम बात थी, क्योंकि सराय या होटल उस समय बहुत दुर्लभ था। इस कहानी में या तो उस गांव में कोई सराय नहीं था, नहीं तो यीशु मार्था को पहले से ही जानता था। पर जब वचन मार्था को एक स्त्री खाकर परिचय कराती है, ऐसा लगता है कि वो एक अनजान स्त्री थी। लूक 10:39 कहती है, मार्था की एक बहन थी मरियम, जो यीशु के बातों को सुनकर उसके चरणों में बैठी थी। ये आश्चर्यजनक है कि इस कहानी में यीशु को उनके घर में प्रवेश करते हुए नहीं बताई, न ही मार्था और उन लोगों के बीच में हुए अभिनंदन के बारे में बताता है। कहानी में इस बात की भी वर्णन नहीं है कि मार्था ने कैसे उन लोगों को आमंत्रण दिया, और न ही इस बारे में कि या क्या वो लोग खड़े थे, बैठे थे और कितनी देर उस घर में थे। हमें ये भी नहीं बताया गया कि क्या उन लोगों ने वहाँ खाना खाया या वहाँ रात भी गुजारी। हम नहीं जानते कि क्या मार्था ने मेरी का परिचय उन लोगों से कराया। हमें मार्था या मरियम की उम्र भी नहीं बताया गई। हमें ये भी नहीं बताया गया कि क्या मरियम बड़ी बहन थी या छोटी, पर कहानी सीधे मरियम पर केंद्रित होती है, जो यीशु की चरणों में बैठी थी। मरियम कहाँ से आई? यीशु के चरणों में बैठने से पहले वो क्या कर रही थी? वो किस बात पर चर्चा कर रहे थे? क्या यीशु राजनीति के बारे में बात कर रहा था या स्वर्ग राज्य के बारे में? क्या हाल ही में की हुई चंगाई के बारे में,
या चमत्कारों के बारे में या नित्य जीवन पाने के बारे में, परंतु पवित्र आत्मा ये चाहती है कि हम इस बात पर ध्यान दें कि मरियम यीशु के चरण पर बैठी थी। हमारे लिए ये सबसे ज़रूरी दृश्य है देखने के लिए। मार्ता या शिष्य लोग या वो घर या वहाँ की सजावट और ना ही वहाँ का चर्चा का विषय, इनमें से कोई भी बात हमारे लिए मरियम का यीशु के चरणों में बैठकर उसकी बातें सुनने वाली उस दृश्य से ज़्यादा अहमियत नहीं रखती थी। पर हमें ये बताया गया है कि मार्ता बहुत बातों को लेकर चिंतित थी। वो क्या कर रही थी? लूक 10:40 कहते हैं कि मार्ता सेवा करते करते घबरा गई। हम यहाँ देखते हैं कि शायद मार्ता वहाँ भोजन की तैयारी कर रही थी। हम नहीं जानते कि वो किस समय के लिए भोजन बना रही थी। यूहन्ना 11:1 और 2 में हम देखते हैं कि उस घर में 3 लोग रहते थे, मार्ता, मरियम और लाजरस। और वजन से हमें यह भी जान पड़ता है कि वो एक बहुत व्यस्त स्त्री थी। वो आलसी नहीं थी और इतना बड़ा भोजन बनाने के लिए वो योग्य थी। पर हमें ये बताया गया है कि वो एक ज़रूरी प्राथमिकता में चूक गई। वो चिंता में थी, वो लगातार चिंता में थी और कभी यीशु की बातें सुनने के लिए रुकी नहीं। मार्ता को देखो, अपने कामों में कितना लगन और जल्दी में थी उन लोगों को कुछ भोजन देने के लिए। फिर भी वो एक ऐसी स्त्री थी जो हमेशा घबराती और प्रतिक्रिया करती रहती। पर मरियम को हम देखते हैं कि वो कैसे नम्र, दृढ़ और यीशु के प्रति समर्पित थी। फलस्वरूप मार्ता मरियम और यीशु की आलोचना करने लगी। हम अंदाजा लगा सकते हैं कि मार्ता क्या सोच रही थी। मरियम को मार्ता की मदद करना चाहिए थी, वहाँ मौजूद सब लोगों के लिए खाना बनाने में, परंतु मार्ता अकेली थी। किसी ने उसकी मदद करने के लिए पूछा नहीं, किसी ने उसके बारे में सोचा भी नहीं। मार्ता मन में सोच रही होगी कि मेरी बहन मेरी मदद नहीं करती। वो वहाँ आराम से बैठ के यीशु के बातें सुन रही है। उसने सोचा हो कि यीशु भी मेरी परवाह नहीं करता। मार्ता ने सोचा होगा कि यीशु भी परवाह नहीं की। मैं उससे और उसके साथ आए हुए लोगों को भोजन देने के लिए इतना काम कर रही हूँ, उससे मरियम को मेरे पास भेजना चाहिए। और हम देखते हैं कि आखिर में मार्ता यीशु से सीधे बात करती है। मार्ता यीशु की आलोचना करती है और उसने इस विषय को व्यक्तिगत तरीके से लिया। उसकी बातों से ये जान पड़ता है कि वो पूछना चाहते हैं कि यीशु, क्या आपको इस बात की कदर है कि मैं आपके लिए क्या कर रही हूँ? ये एक साधारण प्रतिक्रिया है। हम उदास हो जाते हैं, नाराज होते हैं और परमेश्वर पर दोष डालते हैं। मार्ता का यीशु पर दोष लगाने से ये जान पड़ता है कि वो शायद मित्र थे और शायद इसलिए यीशु उनके घर पर रुका नहीं। तो वो बहुत साहसी थी और यीशु से सीधे मुंह बात किया। उसके शब्द उसके विचारों को प्रकट करती है। हम उसके विचारों का अंदाजा लगा सकते हैं। खाना बनाना ज़रूरी है और इन लोगों को का भोजन करना आवश्यक है।
बातें बहुत हो गई, हम इस बाद में भी खाना खाते समय बात कर सकते हैं। जो मैं अभी कर रही हूँ वो अभी ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ, हम भी अक्सर ऐसा ही सोचता है। परमेश्वर के लिए कार्य करना उससे बातें करने से ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि नहीं? पर प्रभु क्या कहते हैं? प्रभु मार्था को डांटते हैं और लूक का 10 के 41 और 42 में 41 और 42 में हम देखते हैं कि यीशु ने उसे उत्तर दिया और कहा, मार्था, हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती और घबराती है, परंतु एक बात आवश्यक है और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है जो उससे छीना ना जाएगा। मरियम क्या कर रही थी? यीशु के बातें सुन रही थी। यहाँ यीशु स्पष्ट कहते हैं कि एक ही बात आवश्यक है और उसको ही मरियम ने चुना है। हाँ, परमेश्वर की बात सुनना उसके लिए कार्य करने से उत्तम है। पहाड़ी उपदेश में हम देखते हैं कि यीशु हमसे कहते हैं, इस बात की चिंता ना करो कि तुम क्या खाओगे, पियोगे और पहनोगे, पर इस बात को जानो कि परमेश्वर हमारे लिए विचार करता है। मार्था परमेश्वर पर विश्वास नहीं कर रही थी कि अगर भोजन विलंब से करे तो उन लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। ऐसा लगता है कि यीशु मार्था से कह रहे हो कि भोजन के लिए एक पकवान काफ़ी है, बजाय बाकी पकवान के जिनके विषय मार्था घबरा रही थी। यहाँ यीशु कह रहा है, मार्था, मार्था, मैं तुम्हारे दबाव को समझता हूँ। मैं जानता हूँ कि ये तुम्हारे लिए कितना कठिन है। मैं तुम्हारा दर्द समझता हूँ। मार्था, आओ मेरे पास आओ मार्था। मैं जानता हूँ उन सारी तकलीफ़ों को जो तुम्हें इन सभी लोगों के लिए खाना बनाने में हो रही है। मैं उन सभी चिंताओं को जानता हूँ, पर तुम्हें सिर्फ एक ही बात की ज़रूरत है और मैं यहाँ तुम्हें वही देने के लिए आया हूँ। मार्था को सिर्फ एक विषय में चिंता करने की ज़रूरत थी। उसे यीशु के चरणों में उसकी बातें सुनने में उत्सुकता दिखाना चाहिए थी। मार्था वो उत्तम कार्य करने में चूक गई। ध्यान दो, यीशु ने क्या कहा? केवल एक ही चीज़ ज़रूरत है और केवल एक ही चीज़ करने की ज़रूरत है। केवल एक ही कार्य की ज़रूरत है, पर वो भोजन बनाना नहीं था, पर उसकी बातें सुनना था। जी हाँ, परमेश्वर की बातें सुनना उसके लिए काम करने से उत्तम है। मार्था ने सोचा कि वो सबसे ज़रूरी काम कर रही है, अपने अतिथियों को ज़रूरत पूरा करना। यीशु की टिप्पणी ने शायद मार्था को आश्चर्य कर दिया होगा और शायद नाराज भी किया होगा जब यीशु ने कहा कि मरियम ने उत्तम भाग चुना है। मरियम ने उससे चुना जो नैतिक रीति से ऊंचा और उत्तम था। खाना बनाने से यीशु की बात सुनना ज़्यादा उत्तम था। हम नहीं जानते कि उसके बाद क्या हुआ। हमें यह नहीं बताया गया कि उसके बाद क्या हुआ। शायद वो लौट कर खाना बनाने लगी और किसी दीदी से उस काम को अंजाम दिया, या क्या उसने अपना काम छोड़कर यीशु के चरणों में बैठ गई। हम हमेशा यीशु के लिए काम करते करते धोखे में पड़ जाते हैं, पर यीशु कहता है कि केवल एक ही बात आवश्यक है और ज़रूरी है।
आपके लिए सबसे ज़रूरी क्या है? यीशु के अनुसार मरियम ने सबसे उत्तम चुना। आप क्या चुनोगे? यीशु ये नहीं कह रहा है कि मार्था तुमने अपना अवसर गवा दिया है, कि मार्था तुमने बहुत देर कर दी गई, वरना यीशु ये कहता है मार्था तुम्हें केवल एक ही बात की ज़रूरत है। वो एक बात क्या है? यीशु के चरणों में बैठो ताकि आप बाद में तूफान के बीच खड़े हो सको। यीशु के चरणों में समय बिताओ। घबराने से हमारी जिंदगी और कठिन हो जाती है और हमारे आसपास जो है उनकी जिंदगी भी कठिन बना देते हैं। इसलिए ये हमारे लिए ज़रूरी है कि हम यीशु के साथ समय बिताएं। ऐसे बात नहीं है कि मेज़बानी करना ज़रूरी नहीं है, पर परमेश्वर की बातें सुनना उसके लिए काम करने से बढ़कर है। परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी सेवा करें, पर यह सेवा अलग हृदय से करना चाहिए। सवाल करने वाला या घबराने वाले हृदय से नहीं। तब आप उसकी सेवा करने में आनंद उठा पाओगे। यीशु के साथ समय बिताओ, उसके साथ बैठो और उसकी बातें सुनो। उसके चरणों में ना बैठने की कीमत आप नहीं चुका पाओगे। उसकी सुनो और उससे एक शब्द प्राप्त करो। यीशु का शब्द आपके ज़िंदगी में सब कुछ बदल सकती है। सुनो परमेश्वर क्या कह रहे हैं। जब आप परमेश्वर से वचन पाते हैं, वो वचन आपके ज़िंदगी में शांति, चंगाई, प्रश्नों का परिहार और सुलह इत्यादि ला सकती है। परमेश्वर से वचन पाओ, वो आपके लिए सब कुछ बदल सकती है। ये नहीं कि वो आपकी परिस्थितियों को बदलेगी, पर आपके अंदर सब कुछ बदल देगी ताकि आप संयम बनाए रखें और तूफान से गुजरकर बलवंत होकर बाहर आ सके। यीशु ये कह रहा है कि केवल एक ही बात ज़रूरी और आवश्यक है। परमेश्वर की सेवा करना उसकी आवाज़ सुनने से ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। मरियम प्रभु के चरणों में बैठी रही और जो भी उसने सिखाया उससे सुनती रही, पर मार्था अन्य कार्यों से चिंतित थी। यीशु ने कहा कि मरियम ने उत्तम भाग चुना। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।